हम वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें होंगी, चमत्कार होगा और हम उसके लिए ईश्वर के सामने बैठ कर के उनका शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्राना करेंगे, थैंक्स कहेंगे। एक्चुअली इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ईश्वर को शुक्राना अदा करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जब हम सुबह सो कर के उठते हैं, वो सबसे बड़ा मिरेकल है हमारी लाइफ का कि जब हम पहली बिस्तर से जैसे उठते हैं, आँखें खोलते हैं और हम सब कुछ देखते हैं और सारी चीज़ें हमारे सामने हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम साँस ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या ये चमत्कार कम है हमारी लाइफ में? तो हम इसके लिए क्या हमने कभी शुक्राना, थैंक्स हमने कहा है गॉड को, यूनिवर्स को जिसे हम मानते हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे गॉड हैं, जिन्हें भी हम मानते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी को मानता है और ये दुनिया पावर है, यूनिवर्स आप शिवा कहें, अल्लाह कहें या ईशा मसीह कहें, आप जिस भी धर्म के हैं, जिससे भी आप मानते हैं, तो ये तो मानते ही हैं कि ईश्वर शक्ति है। आप माने या ना माने, मैं मानूँ या ना मानूँ, कोई माने या ना माने, लेकिन अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, तो ये कोई शक्ति है जो जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो ये कितनी बड़ी पावर है, कोई पावर है। अगर वो पावर बंद हो जाए, तो क्या मैं बात कर सकती हूँ? क्या मैं देख सकती हूँ? क्या मैं कुछ महसूस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मैं देख रही हूँ या मैं बात कर रही हूँ तो कोई पावर है जो मुझे चला रही है। कितने बार ऐसा होता है जब हमारे सर में पेन हो जाता है या हमारी आँखों में पेन हो जाता है या हमारे कोई पैर या कहीं छोटी-सी चोट लग जाती है और वो हमें फ़ील होता है और हमारा कई बार हमारा शरीर ही ये ऐसा होता है जब हमारा मन नहीं करता कि हम ये करें या हम कभी बात करें या हमारा मूड अ अ, जाने हमारा दिन में कितनी बार हमारा मूड बदलता है, कितने बार हमारे ऐसे थॉट्स आते हैं। तो ये सब चीज़ें होते हुए मतलब कि हम चाह लें कि ऐसा कर लें, हम नहीं कर पाते। लेकिन तो मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो पावर है, वो एक शक्ति है जो हमें चला रही है। तो उसका सबसे बड़ा शुक्राना होता है हमारी ज़िंदगी में, जिसे शायद हम नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ें हों हमारी लाइफ में, हम उसके लिए हम शुक्राना कहें। हम ईश्वर को थैंक्स कहें या हम जिसे भी मानते हैं, हम कृष्णा, रामा, शिवा, हम जिसे मानते हैं, हम उसे उन्हें थैंक्स कहें। लेकिन जब हम देखें कि हम छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं, जैसे कि हम साँस ले रहे हैं, जैसे कि हम भोजन हमें मिल रहा है प्रतिदिन, हमें जल मिल रहा है। ठीक है, भोजन के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें पानी के लिए हमें फ्री में मिलता है, हमें ऑक्सीजन फ्री में मिलता है। दुनिया में कितनी सस्ती चीज़ है, मतलब कोई कीमत ही नहीं है, ऑक्सीजन मिल रहा है हमें, हम उसे इतना सस्ता समझते हैं, जबकि वो हमारे जीवन का सबसे अमूल जो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो है ऑक्सीजन, वो है हमारी साँसें, जिन्हें हम ले रहे हैं। तो इन सब के लिए शुक्राना अदा करना, तो मेरे कहने का मतलब कि जब हम बिस्तर से उठते हैं और जो हमारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमें शुक्राना कहना ईश्वर का, अपने गॉड का थैंक्स कहना शुरू करना चाहिए कि थैंक्स मेरे गॉड, थैंक्स मेरे ईश्वर, थैंक्स यूनिवर्स कि आज हमने फिर से आँखें खोली, हम फिर से साँस ले रहे हैं, हम सब कुछ महसूस कर रहे हैं, हम सही सलामत हैं। कितना बड़ा शुक्राना है, कितना बड़ा थैंक्स है मेरे ईश्वर का कि हम फिर से आज इस दुनिया को देख पाएँगे। कभी आपने इमेजिन किया है कि अगर एक दिन के लिए आपकी आँखें बंद हो जाएँ तो आप क्या करेंगे? या आपको सुनना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? या आपकी आवाज़ चली जाए तो आप क्या करेंगे? इमेजिन करिए, तो ये कितना बड़ा चमत्कार, ये मिरेकल ये तो है हमारी लाइफ में। हाँ, हमारी लाइफ में हमारे काम बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम करना चाहते हैं, लाइफ में जो हम बनना चाहते हैं। हाँ, हम सक्सेस होना चाहते हैं, हमें बहुत काम चाहिए लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ़ पैसे पे डिपेंडेंट हैं, जब पैसे आएँगे तो हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये छोटे-छोटे शुक्राना
करने शुरू कर, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब हम थैंक्स, आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं उस यूनिवर्स का, उस अपने गॉड का जो हमें चला रहा है, या जो इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसकी शक्ति से ये सब कुछ चल रहा है, तो हमारी लाइफ में अल्टीमेटली चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हमें न जाने हम दिन में कितने हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमें, हमारे विचार हैं जो हमें कहीं न कहीं भटकाते रहते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जब हम थैंक्स, आभार प्रकट करना शुरू कर देते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं उन हर चीज़ों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, जो भी हमारे पास छोटी चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स हमें उससे 2 गुना वो चीज़ें लौटानी शुरू करता है। हमारे थॉट्स, हमारी सोच, हमारी वाइब्रेशन, सारी चीज़ें हमारी बदलने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। और मैं कहती हूँ ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें प्रतिदिन की लाइफ में शुरू कर देनी चाहिए, सुबह अपने बिस्तर से उठते ही। और दिन भर में तो इतना, ये एक शब्द ही काफ़ी है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। लाइफ में अगर सब कुछ चेंज करना है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एकदम से रातों रात आप करोड़पति बन जाएँगे, या सिर्फ़ आपके थॉट्स इतने ही हैं कि हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। जीवन में करोड़पति बनने से अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे आ गए और सोचिए कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप बात नहीं कर पा रही, या आप देख नहीं पा रही, या आप भोजन नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, आपकी पाचन क्रिया ठीक से सही नहीं है, तो वो पैसों का आप क्या करेंगे? तब आपके पास पैसे हैं, तब शायद आप अपनी खुद को, ईश्वर को, खुद को कोसेंगे कि काश मेरे पास ऐसा होता, मैं कर पाती, मैं इन पैसों का यूज़ कर पाता। मैं उस बात को मानती हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जो उस चीज़ से, डिफ़िकल्टीज़ से जूझ रहे हैं, जिन्हें, उनके लिए कितना महत्व है इस पैसे का। इस पैसे के बिना तो ये दुनिया चलती नहीं, लेकिन ये पैसा भी हमारी लाइफ से उसी तरह से जुड़ा हुआ है। जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने दिमाग में सुबह उठते से ही पॉजिटिव थॉट्स लाने शुरू कर देते हैं, तो हमारे आसपास की ऑरा चेंज होने लगती है, वाइब्स चेंज होने लगती है, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो हमारे पास एक थोड़ी भी चीज़ें हैं, हम उसमें खुश रहना शुरू कर देते हैं। जब हम उसमें खुश रहना शुरू कर देते हैं, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, जो अभी हमारे पास प्रेज़ेंट में है, जो हमारे पास फ्यूचर में आएगा, वो आएगा। उसके लिए हम अपना ये टाइम, ये वक़्त, ये मोमेंट क्यों ज़ाया करें? हम अभी जो जिस मोमेंट पर, जैसे मैं अभी इस वक़्त अगर यहाँ पर बैठी हूँ, तो ये मेरे ईश्वर का, मेरे गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं बात कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, और मैं अपनी थॉट्स रख पा रही हूँ। तो ये कम छोटी-सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है उस ईश्वर का। तो मेरे कहने का मतलब कि हम अपनी दिनचर्या इस तरह से जब हम शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, चेंज होनी शुरू होती हैं। और ये छोटे-छोटे चेंजेस हमें सिर्फ़ एक दिन में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, जैसे हम सुबह उठ कर के पानी पीते हैं, या खाना खाते हैं, या फिर किसी से फ़ोन में बात करते हैं, अपने मोबाइल चेक करते हैं, और अपनी दिनचर्या इस तरह से शुरू करते हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं कि सुबह उठ कर के ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, जो भी आप करते हैं, माँ धरती को प्रणाम करना सबसे पहले, और फिर अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को शुरू करना, फिर देखिए बदलाव लाइफ में कैसे धीरे-धीरे थॉट्स बदलते हैं। और जो ये सब करता है, मुझे लगता नहीं कि वो कभी डिप्रेशन में, या कभी नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर आएँगे। वो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, उसके अंदर एक अपनी ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमेशा उसे सपोर्ट करेगी, आएगी। और यूनिवर्स बहुत कुछ देता है जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, जब हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, जो कुछ अभी हमारे पास है। सो गाइस, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? जीवन में बहुत ज़रूरी है, इतनी दौड़-भाग वाली लाइफ है, इतना हर कोई भाग रहा है, और कहीं न कहीं हम नेगेटिव थॉट्स से आकर के इतना जूझ रहे होते हैं कि हमें 24 घंटे में हम 12 घंटा भी हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं?
आखिर क्या किया जाए? कौन-सा ऐसा उपाय है, हर कोई ढूँढ रहा है, हर कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, हर कोई हँसना चाहता है। लेकिन कितने लोग हैं जो सच में सच्ची स्माइल करते हैं। खुशियाँ वो नहीं हैं, स्माइल वो नहीं है जब आप किसी के पास बैठ कर के और आपका मन कुछ और है, दुखी है, अंदर कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन आप उसे दिखाने के लिए, उसे खुश करने के लिए आप उसके सामने हँस रहे हैं। हँसी, खुशी मतलब दिमाग वो आपकी एक स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी अंदर की ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाए कि कोई फ़र्क ही ना पड़े कि अगला आपके पास आप कहाँ हैं, या आप अकेले बैठे हैं, अपने घर में हैं या आप बाहर हैं या आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं या जो भी है, आप काम कर रहे हैं, अपने ऑफ़िस में हैं, अपने बिज़नेस में हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए हँसना पड़े, नहीं। नहीं, आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं हँसने की ज़रूरत है या खुश रहने की मतलब दिखाने के लिए खुश नहीं रहना है। नहीं, आपको खुश रहना है क्योंकि आपके अंदर आपका मन, आपकी आत्मा जो है वो बिल्कुल खुश रहना चाहती है। उसे अंदर से खुशी चाहिए, हमेशा खुशी चाहिए, हर पल में खुशी चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए, किसी और के लिए। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए।